आज एक्सप्लेन कर रहा है एक इटालियन मूवी। इस मूवी में एक मिडिल एज आदमी अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और इसी फ्लर्टिंग के दौरान वो दो बहनों से मिलता है और इन सिस्टर्स के साथ रोमांस करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। क्या ये आदमी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगा या फिर जिंदगी और ये दोनों बहनें इसके मुंह पे रखेगी बहुत बड़ा तमाचा, देखेंगे हम इस मूवी में। इटली की राजधानी रोम में रहने वाला एक मिडिल एज आदमी जियानी अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, उनको अपनी झूठी आइडेंटिटी बताता है और उनको बहला फुसला कर उनके साथ रोमांस करता है और इन्हीं रोमांस के किस्सों को अपने दोस्तों को सुनाता है और वो कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसके साथ रोमांटिक हो सकता है। इसी क्लब में आने वाला उसका एक फ्रेंड फेबियो कहता है कि जियानी अभी तेरी उम्र 50 की होने को है, कोई मैच्योर सी लड़की देख के उससे शादी कर ले। लेकिन जियानी फेबियो की वाइफ के सामने इशारा करके कहता है कि मैं तो तेरी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट कर सकता हूँ। इस आंसर से फेबियो काफी सकपका जाता है, जिससे क्लियरली ये लगता है कि जियानी एक वुमेनाइजर और इनसेंसिटिव टाइप का इंसान है। जियानी कितना इनसेंसिटिव है इस बात का पता तब चलता है जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो लास्ट राइड पर भी टाइम पे नहीं पहुंच पाता। जियानी का भाई जिसके साथ उसकी मॉम रहती थी वो जियानी को उसकी मॉम के लिए प्रेयर करने को कहता है, लेकिन जियानी अपनी मॉम के लिए लास्ट प्रेयर करने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो उसका भाई उसको उसकी मॉम की घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम मॉम के घर चले जाओ। जियानी अपनी मॉम के घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसके भाई के साथ रहती थी। वो अपनी मॉम की व्हीलचेयर पर बैठकर कुछ अपने पुराने फोटोज देखने लगता है, जिसको देखकर थोड़ी देर के लिए जियानी इमोशनल हो जाता है। वो अपनी मॉम का रेडियो स्टार्ट करके व्हीलचेयर पर बैठे बैठे डांस करने लग जाता है। रेडियो की तेज आवाज सुन के पास के घर में रह रही एक लड़की एलिशिया जियानी की मॉम के घर पे आती है और जियानी को पहली बार देखने वाली ये लड़की एलिशिया जियानी को व्हीलचेयर पे बैठा हुआ देखने की वजह से उसको फिजिकली हैंडीकैप समझ लेती है। एलिशिया को दरवाजे पे खड़ा देखकर जियानी सकपका जाता है। एलिशिया कहती है कि मैं पड़ोस में रहती हूँ, रेडियो की तेज आवाज सुन के मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करती हूँ। जियानी को कुछ देर समझ में नहीं आया और वो पूछता है कि मेरे जैसे लोगों की मतलब? तो एलिशिया कहती है कि तुम्हारे जैसे व्हीलचेयर पे बैठे स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करती हूँ, उनकी होम केयर करती हूँ। तभी जियानी को रियलाइज होता है कि एलिशिया ने उसको फिजिकली हैंडीकैप समझ लिया है, इसलिए वो उसके साथ सिंपैथी जता रही है। लेकिन जियानी के लिए ये तो सोने पे सुहागा था। प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता था, आज कुआं ही प्यासे के पास आ गया है। तो जियानी ने एलिशिया के साथ फ्लर्ट करने के लिए एक फिजिकली हैंडीकैप होने की एक्टिंग शुरू कर दी। वो अपने आप को हेल्पलेस और माँ की सेवा करने वाला बेटा बताने लगा। वो कहता है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, मैं अपनी माँ को याद करने के लिए मेरी माँ के घर पे आता रहता हूँ। और लड़कियों से फ्लर्ट करने वाले प्लेबॉय नेचर के जियानी ने एक आदर्श बेटे और एक हेल्पलेस आदमी का ऐसा नाटक किया कि एलिशिया को जियानी के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी होने लगी और उसने पहली ही मुलाकात में एलिशिया के मन में एक खास जगह बना ली। एलिशिया कहती है कि मैं पड़ोस में ही रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मेरी डोरबेल बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। एलिशिया के जाने के बाद में जियानी अपने असली रूप में आ जाता है। वो व्हीलचेयर से खड़ा होके एक ही झटके में अपनी माँ को भूल जाता है। जियानी का कैरेक्टर चाहे कितना भी ढीला हो, वो एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल शू कंपनी हाई स्पीड को रन करता है, लेकिन उसकी इनसेंसिटिविटी के साथ साथ बिजनेस रिजिडिटी का पता तब चलता है जब कॉर्पोरेट मीटिंग में इसी कंपनी में काम करने वाली एक इंटर्न जूलिया जियानी को एडवाइस करती है कि हमें हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करना चाहिए और हमें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए शू बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जियानी को ऐसे इनोवेटिव आइडिया कहाँ पसंद आते हैं। एक इंटर्न की दी हुई सलाह से जैसे उसका ईगो हर्ट हो गया और लड़की तो उसको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे सकती, इसलिए वो उसी टाइम जूलिया को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। बिजनेस करने के अलावा जियानी को सिर्फ एक ही काम था, वो लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता था। जियानी अपनी मॉम के घर पे जाकर उसकी पड़ोस में रहने वाली एलिशिया को कहता है कि मैं घर पर अकेला हूँ, कुछ टाइम मेरे साथ बिताओगी क्या? हम दोनों मिलकर बैठकर कॉफी पी लेते हैं। एलिशिया खुशी खुशी जियानी के घर पे चली जाती है, लेकिन जियानी को अब यहाँ पे कॉफी बनानी थी, जिसके लिए उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती है और एलिशिया के सामने उसकी पोल खुलते खुलते बच गई। जियानी कहता है कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं किसी साथी की तलाश कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। बातों ही बातों में एलिशिया ये भी बता देती है कि वो स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करती है, उनसे सिंपैथी
सिंपैथी रखती है, लेकिन वो खुद एक रिच और सक्सेसफुल आदमी से डेट करना चाहती है। अब जियानी को समझ में आ गया था कि बेचारा और फिजिकली हैंडीकैप बन के वो सिर्फ एलिशिया की सिंपैथी पा सकता है, वो उससे डेट कभी नहीं कर सकता। इसलिए एलिशिया को अपने हाथ से जाता हुआ देखकर वो ये बता देता है कि वो एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल शू कंपनी ओन करता है जो मिलियंस में प्रॉफिट कमाती है। और एलिशिया ये सुनते ही अपने विचार बदल देती है और कुछ सोच कर कहती है कि सिटी के बाहर कंट्री साइड में हमारा फार्म हाउस है, तुम वहाँ पर संडे को आओगे क्या? मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। जियानी नेक्स्ट संडे को एलिशिया के बताए हुए फार्म हाउस पे पहुँचता है, जहाँ की चढ़ाई काफी ज्यादा होती है। उसको उसकी एक्टिंग इतनी भारी पड़ती है कि यहाँ पर पाला हुआ डॉगी उसके लाए हुए फ्लावर्स को खा जाता है और बच्चों का फुटबॉल सर पर खाना पड़ता है। पर क्या करे, एलिशिया से फ्लर्ट भी करना है। एलिशिया अपनी फैमिली से जियानी को मिलवाती है, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी ग्रैंडमदर जो कि ऑक्सीजन टैंक पर जिंदा थी, वो एलिशिया की खास दोस्त होती है। थोड़ी देर बाद में जियानी देखता है कि वहाँ पर एक और लड़की चियारा आई है। को देख के जियानी को लगा कि उसको तो डबल धमाका ऑफर मिल गया, लेकिन उसके चेहरे की खुशी थोड़ी देर में गायब हो जाती है जब चियारा एक व्हीलचेयर निकालती है और व्हीलचेयर से उसके पास आती है। अब जियानी को ये पता चल गया कि एलिशिया ने सच में उसको अपनी बहन चियारा से डेट करने के लिए बुलाया है, ना कि एलिशिया के साथ डेट करने के लिए। खैर जियानी यहाँ से उठकर जा नहीं सकता था, इसलिए वो चियारा से बात करने की एक्टिंग करता है। चियारा उसको बताती है कि वो प्रोफेशनली एक म्यूजिशियन है, एक वायलिन प्लेयर है, वो बहुत अच्छा पैराप्लेजिक टेनिस भी खेलती है। इन सब बातों को जियानी रिलुक्टेंटली सुन रहा था। क्लब में जाकर अपने साथ हुई इस घटना के बारे में जियानी अपने फ्रेंड्स को बताता है। अब जैसे उसके फ्रेंड्स को तो मौका मिल गया था, वो कहते हैं कि तू बहुत बड़ा फ्लर्टिंग का एक्सपर्ट है, अगर तुम इस स्पेशली एबल्ड चियारा के साथ रोमांस करके बताएं तो हम तुझे मानेंगे। लेकिन जियानी कहता है कि मुझे स्पेशली एबल्ड लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके दोस्त कहते हैं कि फिर हम तुझे नहीं मानेंगे। अब जियानी का ईगो हर्ट हो गया था और वो अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वो चियारा के साथ फेक रोमांस करके उसके साथ रोमांटिक हो जाएगा। इधर एलिशिया जियानी की मॉम के घर पे आती है और जियानी के बड़े भाई को बताती है कि तुम्हारा भाई जियानी कितना अच्छा है, कितने लोगों की मदद करता है। लेकिन जियानी के भाई को पता था कि उसका भाई जरूर उस लड़की को फंसाने के लिए फिजिकली हैंडीकैप होने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जियानी का भाई फिलहाल एलिशिया को कुछ नहीं बताता। आज चियारा जियानी के ऑफिस में आ गई है और उसके सामने अचानक आ जाने की वजह से अब जियानी यहाँ पर भी फिजिकली हैंडीकैप होने की एक्टिंग करता है। चियारा का विश्वास जीतने के लिए जियानी कहता है कि उसकी कंपनी जल्द ही स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए शू लॉन्च करने वाली है, जो कि एक झूठ था। चियारा कहती है कि आज मेरे टेनिस का मैच है, क्या तुम देखने चलोगे क्या? जियानी खुशी खुशी चियारा का टेनिस मैच देखने जाता है, जहाँ पर चियारा की परफॉर्मेंस देखकर जियानी को सच में ही लगा कि चियारा फिजिकली डिसेबल होने के बाद में भी बहुत टैलेंटेड है, वो एक स्पेशली एबल्ड है। उसके मन में पहली बार चियारा के लिए थोड़ा रेस्पेक्ट पैदा हो गया था, लेकिन उसके लिए अभी भी दोस्तों से लगाई हुई शर्त जीतना सर्वोपरि था। कुछ दिनों के बाद में जियानी रोम से ट्यूरिन जाता है, जहाँ पर चियारा अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में वायलिन बजाकर परफॉर्मेंस दे रही थी और पूरा ऑडिटोरियम चियारा की परफॉर्मेंस देख के उसको खूब प्रेज कर रहा था। परफॉर्मेंस के बाद जियानी चियारा को एक हाई एंड रेस्टोरेंट में डिनर करवाने ले जाता है। डिनर के समय जियानी अपना सच चियारा को बताना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो सच बता देगा तो चियारा उससे कभी भी बात नहीं करेगी, इसलिए वो अपना सच उसको नहीं बता पाता है। रेस्टोरेंट में व्हीलचेयर पे बैठा जियानी अपनी व्हीलचेयर को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से चियारा को जियानी पर डाउट हो जाता है। लेकिन फिलहाल चियारा जियानी को पसंद करने लगी थी। उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी बहन एलिशिया ने उसको फाइनली एक सूटेबल लाइफ पार्टनर से मिलवा दिया है। डिनर के बाद में जियानी चियारा को उसके होटल तक छोड़ के आता है, तो होटल के गेट पर जियानी चियारा को कहता है कि एक लास्ट ड्रिंक तुम्हारे होटल के रूम में हो जाए। अब क्योंकि चियारा जियानी को पसंद करने लगी थी, तो वो उसको हाँ बोल देती है और अपने रूम में इनवाइट करती है। होटल के अंदर जाकर जियानी और चियारा एक दूसरे से बातें करते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं। चियारा सच में ही जियानी से प्यार करने लगी थी, जबकि जियानी सिर्फ अपनी शर्त पूरी करने में लगा था।
लेकिन चियारा अभी भी जियानी के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो जियानी को आगे बढ़ने से रोक देती है। होटल के बाहर आकर जियानी अब फिजिकली हैंडीकैप होने की एक्टिंग बंद कर देता है, जो ये बताता है कि वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कितना इनसेंसिटिव था। और यही नहीं, वो चियारा के साथ साथ आज भी कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और जब भी उसको मौका मिलता वो चियारा के साथ पैरेलली किसी और लड़की के साथ भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता है। इधर चियारा जियानी के प्यार को सच्चा मानकर वो अपनी बहन एलिशिया को थैंक्स कहती है कि उसने एक बहुत अच्छे पार्टनर से उसको मिलवा दिया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई है। नेक्स्ट डे जियानी चियारा को कॉल करके अपने विला पर डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ पर जियानी की लाइफस्टाइल और उसके लग्जरी रहन सहन को देखकर वो और भी इम्प्रेस हो जाती हैं। वो जियानी को बताती हैं कि टीनेज में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगे खराब हो गई, लेकिन उसकी कार की पास वाली सीट पर पड़ा हुआ वायलिन इंटैक्ट रहा। उस वायलिन को कुछ भी नहीं हुआ और वो मेरे लिए एक गॉड का सिग्नल था, इसीलिए मैं बहुत अच्छी वायलिन प्लेयर बन गई हूँ। जियानी को लगने लगा कि वो लड़की कितनी अच्छी है, शायद वो उसके साथ गलत कर रहा था, लेकिन जियानी के अंदर का शैतान सिर्फ उसके दोस्तों के साथ लगाई हुई शर्त को पूरी करने में लगा था। अब वो अपने मिलेनियर लाइफस्टाइल से चियारा को और ज्यादा इम्प्रेस करने लगा और एक मिलेनियर स्टाइल वाले डिनर से चियारा को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। चियारा तो पूरी तरह से जियानी के बस में हो चुकी थी और जियानी के साथ अब चियारा रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये दोनों मिलकर यहाँ पर काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। चियारा इमोशनल होके जियानी को कहती हैं कि मेरी फैमिली के बाद अकेले तुम ही ऐसे हो जो मुझे इस बात का एहसास दिलाते हो कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ फिजिकली, इमोशनली और मेंटली एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग फील करती हूँ। लेकिन जियानी को चियारा के इमोशन से कुछ ज्यादा मतलब था नहीं। वो चियारा के इमोशन को साइड में रख के मौका देखकर वो चियारा के साथ एक रोमांटिक पिक्चर लेके अपने फ्रेंड्स को भेज देता है। जियानी अपने फ्रेंड सर्कल में अब चियारा के साथ रोमांस करने वाली पिक्चर दिखाकर अपनी शर्त जीतने का जश्न मना रहा था और अपने दोस्तों के सामने फ्लर्टिंग का बेताज बादशाह बन गया था और ऐसे महसूस कर रहा था जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। अब वो चियारा का कॉल उठाना बंद कर देता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वो कुछ दिनों के बाद में अपने फ्रेंड फेबियो की वाइफ के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है और एक दिन जब फेबियो की वाइफ से एक वाइन का महंगा ग्लास टूट जाता है तो वो फेबियो की वाइफ को अपने घर से जलील करके बाहर निकाल देता है। लड़कियों से फ्लर्ट करने का सिलसिला जियानी की जिंदगी में चलता रहा, लेकिन जियानी के दिमाग में चियारा के प्यार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब उसको लगने लगा कि चियारा को झूठ बोलकर फिजिकली हैंडीकैप बनने का नाटक करके उसने चियारा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब वो चियारा को सच बताना चाहता है। वो काफी दिनों के बाद में चियारा को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। चियारा उसको अपने घर पे बुलाती है, जहाँ पर चियारा उसके लिए वायलिन बजाती है। अब जियानी अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के नाटक को कन्फेस करना चाहता है कि वो सच में फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, लेकिन वो चियारा को खोने से इतना ज्यादा डरता है कि वो आज भी चियारा को अपना सच नहीं बता पाता है। और इधर चियारा दिल से जियानी को अपना लाइफ पार्टनर मान चुकी है, जिसका एहसास अब जियानी को होने लगा था। लेकिन झूठ कितने दिन चलेगा और एक दिन फाइनली जियानी का भाई उसकी पड़ोसी और चियारा की बहन एलिशिया के पास जाकर फ्लोर देता है और अपने भाई की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो कोई बेचारा नहीं है, वो तुम्हारी बहन के साथ फिजिकली हैंडीकैप होके उससे फेक रोमांस करने की एक्टिंग करता है। वो बहुत बड़ा प्ले बॉय है। ये सुनकर एलिशिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एलिशिया ने ही जियानी को चियारा से मिलवाया था। अब एलिशिया बड़े गुस्से में जियानी के पास जाके उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। जियानी के झूठ का भंडाफोड़ कभी तो होना ही था। एक दिन सच का थप्पड़ उसके झूठे चेहरे पे रसीद होने ही वाला था। अब एलिशिया जियानी को कहती है कि फिजिकली हैंडीकैप होने के नाटक करने वाले आदमी 2 दिन के अंदर अंदर तू मेरी बहन से जाके माफी मांगेगा और कहेगा कि तू हैंडीकैप नहीं है, तू तो घोड़े की तरफ भाग सकता है। इतना कहकर
देखकर एलिशिया अपने मुंह से च्युइंग गम निकालकर उसके ड्रिंक में डालकर उसको उसकी औकात दिखा देती है। पोल खुलती हुई देखकर जियानी एलिशिया के पीछे जाता है और वो कहता है कि वो सच में ही चियारा से प्यार करने लगा है। वो कहता है कि तुम अपनी बहन को सच्चाई बता दो, इससे चियारा कम हर्ट होगी। तो एलिशिया कहती है कि क्या तुम जानते हो मेरी बहन फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप तो तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से सही सलामत होने के बाद भी अपना सच दूसरों के सामने नहीं रख पाते। और इस बात का रियलाइजेशन अब जियानी को होने लगा। मदद के लिए जियानी अपने डैड के पास जाता है जो सच में ही जियानी के आदतों में उसके बाप थे, क्योंकि जियानी के डैड ने भी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों और औरतों से फ्लर्ट किया है और आज भी वो किसी औरत से पार्टी में फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो जियानी को कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया। तुम अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर तुम्हें कभी भी किसी लड़की का सच्चा प्यार मिले तो उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर देना। जियानी अपनी दुविधा अपने डैड को बताता है और इसी कॉन्वर्जेशन के दौरान इस पार्टी में एक अनाउंसमेंट होता है कि एक टूर फ्रांस के कैथोलिक चर्च के लिए जा रहा है और इस कैथोलिक चर्च के लिए एक बात फेमस है कि यहाँ के पवित्र पानी होली वाटर से कई लोगों की डिसेबिलिटीज ठीक होने की बात कही जाती है। अब जियानी और जियानी के डैड को ऐसा लगता है कि वो कैथोलिक चर्च जाएंगे और वहाँ से चियारा को ये बता देंगे कि हम चर्च में पवित्र पानी से ठीक होके आ गए हैं और फ्रांस के इसी कैथोलिक चर्च के टूर के बारे में कॉल करके चियारा को बताता है कि तुम भी कैथोलिक चर्च के टूर पर फ्रांस चलोगी क्या, जिसके लिए चियारा खुशी खुशी एग्री हो जाती हैं। एलिशिया चियारा को पूछती है कि तुम उसके साथ क्यों जा रही हो, वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो चियारा कहती है कि उस कैथोलिक चर्च में मिरेकल्स होती हैं और वो कहती है कि मैं इतने सालों से इस व्हील चेयर पे बैठी हूँ। जियानी जिस तरह से व्हील चेयर को हैंडल करता है और उसकी हरकतों को देख के मुझे पहली बार में ही रियलाइज हो गया था कि वो फिजिकली हैंडीकैप होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मुझे उसके प्यार में एक सच्चाई दिखाई दी और मुझे लगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं भी उससे प्यार करने लगी। तो एलिशिया पूछती है कि ऐसा कब तक चलेगा, एक दिन वो तुम्हें सच बता देगा तो फिर क्या करोगी। तो चियारा कहती है कि मैं उस दिन उसको हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोल दूंगी, छोड़ दूंगी। अब कुछ दिनों के बाद में बहुत सारे लोग जियानी और चियारा के साथ बस में फ्रांस में कैथोलिक चर्च की मिरेकुलस टूर पे जाते हैं और यहाँ पर कई लोग इस विश्वास के साथ आते हैं कि एक दिन इस चर्च में आने की वजह से वो ठीक हो जाएंगे। अब जियानी को ये सब देख के रियलाइज हुआ कि वह फिजिकली हैंडीकैप होने की एक्टिंग करके इन लोगों की भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा था। चर्च के बाहर मिरेकल के लिए आई हुई भीड़ में से फादर जियानी को अजीब सी निगाहों से देखते हैं और उसको चर्च के अंदर बुलाते हैं। फादर जियानी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाव भाव देखकर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ फिजिकली डिसेबल होने की एक्टिंग कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि ये लोग इस झूठी आशा में रहे कि यहाँ पे कोई मिरेकल होगा। कई लाखों हजारों लोगों में से किसी एक के साथ हो जाता है, वो भी भगवान की मर्जी से। अब मैं चाहता हूँ कि तुम बिना उठे व्हील चेयर पे बैठ के ही जाओ ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पे कोई भी मिरेकल होता है। अब जियानी व्हील चेयर पे बैठा बैठा ही चर्च से बाहर निकल आता है, जिसको देखकर चियारा डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो क्या करे। लेकिन फिलहाल चियारा ऐसे ही चर्च में बाहर सड़क पर रोम कर रही है तो एक ट्रक उसको टक्कर मारने वाला होता है, जिसको जियानी सही वक्त पर देख लेता है और चियारा को बचाने के लिए अपनी व्हील चेयर से खड़ा होके उसको सेव कर लेता है। जियानी को व्हील चेयर से खड़ा होते हुए देखकर चियारा कहती है कि वाह, तुम्हारे साथ तो सच में ही मिरेकल हो गया। और वो अब ये समझने लगती है कि जियानी ने उसको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि वो और एक झूठ बोलकर अपने पुराने झूठ को छिपा रहा है। चियारा जियानी से एक बेटर कन्फेशन एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अब जियानी की पोल खुल चुकी थी, जिसकी वजह से चियारा को बहुत हर्ट होता है। वो बहुत रोती है और वापस अपने बस की तरफ लौट जाती हैं। बस के लोग जियानी को बस में बिठाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे धोखेबाज और फ्रॉड आदमी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मुसीबत आती है तो बहुत सारी एक साथ आती हैं। जियानी के फ्रेंड्स के क्लब में उसका फ्रेंड फेबियो उसको आके मारने लगता है, क्योंकि फेबियो को अब पता चल चुका है कि उसकी वाइफ के साथ भी जियानी के रिलेशन थे और जियानी के फ्रेंड्स को भी लगा कि सच में जियानी कितना टॉक्सिक है और उसके साथ
साथ रहना उनकी फैमिलीज के लिए भी सेफ नहीं है। चियारा के ठुकराए जाने के बाद और अपने दोस्तों की नफरत की वजह से जियानी अब हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। वो अपनी सेक्रेटरी लुजियाना को इंटर्न लड़की जूलिया को वापस कंपनी में बुलाने को कहता है, जिसने फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए सू लॉन्च करने की बात कही थी। अब वो जूलिया को यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर बना देता है और जूलिया अब स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए सू लॉन्च करती है। जियानी की फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए हीन भावना अब एक रेस्पेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जियानी अपनी मॉम से भी अपनी इनसेंसिटिविटी और इररेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए माफी मांगता है और वहाँ पर प्रेयर करता है। अब जियानी चियारा के पास जाता है, जो कि अभी भी अलग अलग बसों से टूर कर रही थी। वो बस में चढ़कर चियारा से सॉरी बोलता है, लेकिन चियारा कहती है कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग चाहे मुझे फिजिकली हैंडीकैप कहे, स्पेशली एबल्ड कहे, अ पर्सन विथ रिड्यूस्ड लोअर लिम्ब मोबिलिटी कहे या फिर डिसेबल कहे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और स्पेशली तुम्हारे जैसे घटिया और बनावटी लोगों की तो मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जियानी एक अच्छी हेल्थ, फिजिकली फिट और मल्टी मिलेनियर होने के बावजूद भी वो दिन रात चियारा के ख्यालों में खोया रहता है। वो एक दिन जॉगिंग करते करते बिल्कुल थक जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर चियारा हैं जो उसको खड़ा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं। चियारा बस यही चाहती थी कि वो लव, अफेक्शन और कंपैशन की वैल्यू जिंदगी में समझ ले। ये भावनाएं कोई खिलवाड़ करने की चीज नहीं है। वुमेन्स और लड़कियां ऑब्जेक्टिफाई करने की चीज नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि जियानी और चियारा अब एक हैप्पी कपल बन गए हैं। चियारा की बहन एलिशिया ने भी जियानी के बड़े भाई से अपना रिश्ता बना लिया है। स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी चियारा की जिंदगी के प्रति पॉजिटिव आउटलुक ना केवल उसकी जिंदगी में खुशी की बहार लौटा लाया है, बल्कि एक रिजिड और इनसेंसिटिव इंसान को भी बदल के रख दिया है। और ये सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह लव और अफेक्शन के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।